वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यू सम क्यूरियस टॉपिक है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस दिए हैं जयपुर, श्री गंगानगर, जोधपुर या फिर अजमेर। तो प्रतिवर्ष यानी हर साल हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है मेदममे फाई किस प्रदेश का त्योहार है? मेदममे फाई किस प्रदेश का त्योहार है? इसके ऑप्शंस दिए हैं असम, मेघालय, मणिपुर या केरल। तो मेदममे फाई जो है ये असम का त्योहार है। ठीक है, कहाँ का त्योहार है? असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि जो है इसकी उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? इसके ऑप्शंस दिए ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, टांकरी लिपि या कुषाण लिपि। तो गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति जो है शारदा लिपि से हुई है। किस लिपि से हुई है? शारदा लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुतचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? एजुतचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? इसके ऑप्शंस दिए हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो एजुतचान पुरस्कारम जो है ये केरल का साहित्यिक पुरस्कार है। कहाँ का है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? इसके ऑप्शंस दिए गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक। ये जो बासव श्री पुरस्कार है ये कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। किस सरकार के द्वारा? कर्नाटक सरकार। छठा प्रश्न है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? इसके ऑप्शन है ग्वालियर, आगरा, नई दिल्ली या अगरतला। तो तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला जो है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या सऊदी अरब। तो चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला से है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है और चिश्त कस्बा जो है कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? यानी दूसरा बुद्ध किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है पद्म संभव, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर या फिर अश्वघोष। तो द्वितीय बुद्ध कहा जाता है पद्म संभव को। किसे कहा जाता है? पद्म संभव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं 1963 में, 1966 में, 1969 में या 1970 में। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। ठीक है, कब हुई थी? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल रमजान पिछली साल से डैश होता है? 11 दिन पहले होता है, 11 दिन बाद होता है, 17 दिन पहले होता है या फिर 17 दिन बाद होता है। तो हर साल रमजान जो है पिछली साल से 11 दिन पहले होता है। कब होता है? 11 दिन पहले। 12वां प्रश्न है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन से कथन सही है? ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन सी बात जो है सही है? देखो इसके ऑप्शन दिए, यह पुरस्कार वार्षिक है या जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं या फिर यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है या भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कथन जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में सही है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान यह पुरस्कार वार्षिक होता है। सरस्वती सम्मान जो है ये वार्षिक होता है। जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ये भी बात सही है। और सरस्वती सम्मान
जो है केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सरस्वती सम्मान जो है ये पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार वार्षिक होता है और ये जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं और यह केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? जापान की एक कला है इकेबाना, ये किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है फूलों से सजावट, दीवार चित्रकला, मूर्तियां या इनमें से कोई नहीं। तो जापानी कला इकेबाना जो है ये संबंधित है फूलों से सजावट से, ठीक है, फूलों की सजावट से। 14th नंबर क्वेश्चन है, भगत आंदोलन इनमें से किस जनजाति से संबंधित है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं बिरहोल, भील, संथाल या कोल। तो ये भगत आंदोलन जो है ये संबंधित है भील जनजाति से। कौन सी जनजाति से? भील जनजाति से, ठीक है। 15वां प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? इसके ऑप्शंस दिए चालुक्य, चोल, चेर या राष्ट्रकूट। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है मुख्य रूप से संबंधित है राष्ट्रकूट से, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं किससे संबंधित है? किस वंश से? राष्ट्रकूट से। 16वां प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन दिए बेंगलुरु में, मैसूर में, मुंबई में या दिल्ली में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ना तो दिल्ली में है, ना ही मुंबई में है, ना बेंगलुरु में है। कहाँ है? मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? इसके ऑप्शंस दिए जगन्नाथ, नारायण, विट्ठल या वामन। तो भारतीय संगीत में अभंग जो है विट्ठल के भजन है। किसके? किस देवता के? विट्ठल देवता के। 18वां प्रश्न है, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? ठीक है, इसके ऑप्शन दिए शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, सालेह वाहिद या फिर मोहिउद्दीन सईद करमुद्दीन या मोहन जसन मली। तो भारतीय मूल के शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी का नाम जो है यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी। तो नृत्य रूप लटा पद जो है ये संबंधित है भरतनाट्यम नृत्य से, ठीक है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? इसके ऑप्शंस दिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो प्राचीन भीमा देवी मंदिर जो है ये स्थित है हरियाणा में। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। 21st नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर है? संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर है? इसके ऑप्शन दिए 36, 48, 54 या फिर 62। तो संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर है। कितने अक्षर है? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 से ताप्रमोप मंदिर की बहाली के लिए इनमें से किन देशों में से किसके लिए काम कर रहा है? तो इसके ऑप्शन दिए इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस या फिर वियतनाम। तो ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 से प्रमोम मंदिर की बहाली के लिए लाओस के लिए काम कर रहा है। किसके लिए? लाओस देश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बती बौद्ध धर्म में चेरेंजिंग शब्द किससे संबंधित है? तिब्बती बौद्ध धर्म में चेरेंजिंग शब्द किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, महस्तम प्राप्त या गौतम बुद्ध। ये तिब्बती बौद्ध धर्म में चेरेंजिंग शब्द जो है ये संबंधित है अवलोकितेश्वर से। किससे? अवलोकितेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगोन थुप्टेन मनोविज्ञान मठ कहाँ है? रिगोन थुप्टेन मनोविज्ञान मठ कहाँ है? उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या इनमें से कोई नहीं। तो रिगोन थुप्टेन मनोविज्ञान जो है ना तो उड़ीसा में है, ठीक है। रिगोन थुप्टेन मनोविज्ञान मठ उड़ीसा में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ,
इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस दिए अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। तो रूमटेक मठ जो है ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। 26वां प्रश्न है, दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित उप स्कूलों में से किसके अस्थायी प्रमुख है? दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के इनमें से कौन से उप स्कूलों में से एक के अध्यक्ष अस्थायी प्रमुख है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए नाइंगमप या कग्युपा या सक्याप या गेलुप्पा। तो ये जो दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुप्पा उप स्कूल में अस्थायी प्रमुख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? 12, 24, 22 या 26। तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 24 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। ठीक है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को निश्चित किया और यह निश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों की स्थायी गुरु होगी? ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव। तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को निश्चित किया और यह निश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों की स्थायी गुरु होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th नंबर, भारत में गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ? भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था? इसके ऑप्शंस दिए अब्दुल वाहिद खान, अब्दुल करीम खान, गौहर जान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे पहले रिकॉर्ड किस गायक का गाना हुआ है? भारत में सबसे पहले गौहर जान का गाना जो है रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे? केरल से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या सिक्किम से? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता थे केरल से। 31वां प्रश्न है, तेरहताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तेरहताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का या सिक्किम का? तो ये जो तेरहताली नृत्य है ये है राजस्थान का नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, वाटसन के होटल या एस्प्लानेड हवेली जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसके ऑप्शंस दिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलुरु। तो वाटसन के होटल या एस्प्लानेड हवेली जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है ये संबंधित है मुंबई शहर से। ठीक है, किससे? मुंबई शहर से। 33वां प्रश्न है, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्मद रीति है? मेघालय का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का या सिक्किम का? तो दोनी पोलो जो है अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों का धर्मद है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? इसके ऑप्शंस दिए हुए भज की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं या बेटसा की गुफाएं। तो महाराष्ट्र में कौन सी गुफा नहीं है? बाघ की गुफाएं। ठीक है, बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? इसके ऑप्शंस दिए हुए अवलोकितेश्वर, बुद्ध, मैत्रेय या इनमें से कोई नहीं। तो दलाई लामा को पुनर्जन्म किसका माना जाता है? इनमें से किसी को भी नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं है? इसके ऑप्शंस है 3 प्रमुख जातिगत समूह, 3 प्रमुख भाषाएं, मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां या 3 संगीत घराने। नागर, द्रविड़ और वेसर जो है ये है मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां। नागर, द्रविड़ और वेसर की क्या व्याख्या होती है? मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? इसके ऑप्शंस दिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। तो ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा ओडिशा में है। 38 नंबर क्वेश्चन है, राजराजेश्वरम मंदिर जो चोल वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा राज चोल
चोल प्रथम ने 1010 में बनवाया था, किस देवता को समर्पित है? इसके ऑप्शंस दिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र। तो राजराजेश्वरम मंदिर जो चोल वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा राजा चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था, यह समर्पित है शिव देवता को। किस देवता को? शिव देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय, तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसमें पूछा ये सब क्रमशः किन प्रदेशों में है, ठीक है। तो ये जो है खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय, ये है आपका बिहार में। कहाँ है? बिहार में। और तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय कहाँ है? तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस दिए हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर।